अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसके पेरेंट्स बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो अचानक से प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाने के बाद बहुत चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी बड़ी सक्सेसफुल किस्म की लाइफ अचीव कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पेरेंट्स जो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त है। उनका जो एक बेटा जो आपका बड़ा करीबी दोस्त है, वो एक ऐसी चीज़ निकली हुई है कि आप खुद देख के हैरान होते हैं कि यार ये इन अंकल का भी बेटा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में जो मेजर टॉपिक है वो ये कि आपने एक स्टेटमेंट सुन रखा होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। क्या ये इसके नतीजे में होता है या फिर आज के दौर की अगर मैं बात करूं, डिफरेंट थिंग दैट इज हैपनिंग नाउअडेज, वो ये कि अगर मैं कहूं कि यू आर एवरेज ऑफ 5 एप्स दैट यू यूज, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है कि लोग अपनी फैमिली से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो कि हमें जिम रोन बताते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ही सेड यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। इसका मतलब ये कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि अगर आप किसी ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो बहुत ही एम्बिशियस किस्म के लोग हैं, हार्ड वर्कर्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस तरफ जाएंगे जो जिस तरह का आपका फ्रेंड सर्किल है। अगर आपके दोस्त जो हैं बिजनेस माइंड ओरिएंटेड है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका भी जो झुकाव है वो बिजनेस की तरफ हो सकता है। इसी तरह से कि अगर आप कहीं नेगेटिव लोगों में फंसे हुए हैं, आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, जिनकी अप्रोच बहुत ज्यादा नेगेटिव है एंड दे डोंट कंसिडर थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी, हर चीज में उनको प्रॉब्लम नजर आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ भी वही इश्यूज होने वाले हैं कि आप भी दुनिया को उसी नजर से देखते हो। आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं, आपको हर चीज में कंप्लेंट्स नजर आती हो। तो जो जिम रोन का ये कहना था कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद, ये कि ना सिर्फ ये आपको इन्फ्लुएंस करता है इमोशनली, आपके डिसीजंस में इन्फ्लुएंस करता है, आपके हर उस चीज के अंदर ये आपको इन्फ्लुएंस करता है जो आपके डेली लाइफ के अंदर अटैच्ड है। आपके जो दोस्त हैं वो आपको कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस करते हैं, दे इन्फ्लुएंस इन योर ईच एंड एवरीथिंग। आपके इमोशनल, आपके डिसीजंस के अंदर, आपकी अप्रोच के अंदर, एक एक चीज के अंदर आपके दोस्तों का या आपके उस फ्रेंड सर्किल का इन्फ्लुएंस जरूर आता है। तो इसी तरह से अगर जिम रोन का जो ये कहना है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद, आपको देखना होगा कि लोग जो हैं आपके ना सिर्फ डिसीजन के अंदर, इमोशंस के अंदर, बल्कि जो आपके दोस्त हैं वो आपके बहुत ज्यादा पर्सनल चीजों के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक दोस्त है जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम गुजार रहे हैं और उसका तरीकेकार ये है, वो हर चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिवली देखता है, तो अगर वो नेगेटिवली देखता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी चीजों को बहुत ज्यादा नेगेटिव देखने वाले हैं। और ये इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यू हैव टू डू इट, क्योंकि आप लोगों का बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं, हाउ डू दे रिएक्ट आप वो अडॉप्ट करते हैं, और ये जो चीजें हैं ये आपके अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो जाती हैं और आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने उन दोस्तों की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं इन एवरी डिफरेंट सिचुएशन। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स हमें बहुत ज्यादा और इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल स्टार्टअप्स में भी मिलती हैं। अगर आप देखें जितने भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे एप्पल की स्टोरी देखें, सोशल नेटवर्किंग के हवाले से फेसबुक की स्टोरी देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, व्हाट्सएवर, जो भी स्टार्टअप्स थे उसमें भी आप देखते हैं दो स्टार्टअप्स वाज स्टार्टेड बाय समवन और उसके बाद किसी एक बहुत करीबी सेम मेंटालिटी के बंदे ने उसे ज्वाइन किया, देन डेफिनेटली जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे दे वर सिमिलर, दैट्स व्हाई दे एबल टू आउटस्टैंडिंग थिंग्स इन देयर लाइफ। इसी तरह से आप अगर रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ते हैं, ही स्टेटेड द सेम थिंग अबाउट मनी कि आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वही आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे होते हैं। लेकिन आजकल के दौर में देयर इज अ बिग ट्विस्ट इन इट, क्योंकि अगर आप इंसानों से मिलते हैं तो इट्स वेरी इजी टू ट्रैक कि अगर आपके कैरेक्टर में कोई चीज चेंज हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, बट व्हेन इट बिकम्स एप्स तो ये ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज के दौर में इफ आई से यू आर एवरेज ऑफ 5 एप्स दैट यू यूज, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगा या गलत? तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से और इन डिटेल बात करूं, फॉर एग्जाम्पल एप्स आर डिजाइन टू गेट योर और ग्रैब योर अटेंशन। वो आपको एग्जैक्टली वही चीज दिखाना चाहते हैं
जो आप देखना चाहते हैं। तो अगर एक इंसान पूरा दिन एक एंटरटेनमेंट कंटेंट देख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके कैरेक्टर के अंदर कोई एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली हैं। सिमिलरली अगर कोई एक बंदा ऐसा है जो कि पूरा दिन मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखता है या पूरा दिन किसी बिजनेस रिलेटेड कंटेंट को देखता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरह से आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कौन सा क्रिमिनल टाइप कंटेंट या कौन सा एक्सट्रीम टाइप कंटेंट आप पूरा दिन कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में कोई डिफरेंट तरह की चेंजेस आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर आप किसी इंसान से इंटरेक्शन रखते हैं तो जो मेजर फर्क है वो ये कि जरूरी नहीं है कि जिस तरह के आप हैं सामने वाला भी एग्जैक्टली सेम हो, तो आपके पास कन्वर्सली डिफरेंट ओपिनियन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो जस्ट आपके लिए बनी है कि आपके इमोशंस को और आपके अटेंशन को ग्रैब कर सकें और आपको वो उससे हटाना बिल्कुल नहीं चाहती। लिहाजा जो रीजनिंग मसल्स इंसान के अंदर डेवलप होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, वो एप्लीकेशन से हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर हम आज के दौर की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू वर्सेस यू आर एवरेज ऑफ 5 एप्स दैट यू यूज, व्हिच वन इज राइट? इस वक्त दोनों चीजें आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। वेदर यू आर यूजिंग सम एप्लीकेशंस, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक इंसान किसी एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखता हो या ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा हो जो बहुत जबरदस्त हो, जिसे सोसाइटी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती हो, लेकिन वो अपने बिहेवियर में कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर रहा है जो आपके लिए बिल्कुल अननोन है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि नहीं कह सकते किसी भी बंदे को कि हाउ डू इट लुक लाइक या इसका कैरेक्टर किस तरह से, क्योंकि इसके घर वाले ऐसे हैं, इसके दोस्त ऐसे हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो 5 किसी अच्छे दोस्तों के साथ उठता बैठता है और रात में जाके उसका जो कंटेंट जो वो कंज्यूम कर रहा है वो अच्छा नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी वजह से वो कुछ डिफरेंट तरह के बिहेवियर शो करता है। वो हो सकता है क्रिमिनल बन जाए, हो सकता है कोई इस किस्म की चीज कर रहा हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा अनयूजुअल हो और आप देख के खुद हैरान परेशान होते हो कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि ये बंदा भी ये काम कर सकता है। दैट्स व्हाई आज के दौर में अगर मैं ये कहता हूँ यू आर ओनली एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी रॉन्ग, बट अगर हम इसके अंदर ये इंक्लूड कर लेते हैं कि यू आर ऑल्सो द एवरेज ऑफ 5 एप्स दैट यू यूज, this statement becomes better and make more sense। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई है एंड यू थिंक कि ये एप्लीकेशंस और मोबाइल हमारी लाइफ पे एक मेजर इम्पैक्ट कर रहे हैं, डू राइट इन दिस कमेंट एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।